एवरीबॉडी। सो ये आप लोगों का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 8 का। तो जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन हो गया था स्पाइरोगायरा वाला। एल्गी के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जहां पर किसी प्लांट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में पढ़ रहे थे बच्चा, और उसमें ये होता है कि कोई सीड प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है ना। बिना सीड प्रोड्यूस किए क्या होता है, नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है, नए इंडिविजुअल्स, नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो है फ्रेगमेंटेशन तक पढ़ लिया था, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो पॉन्ड्स हो गया और वाटर बॉडीज हो गई, एल्गे वगैरह, काई वगैरह जो बढ़ती है ना उनके अंदर, उसको बोलते हैं वाटर न्यूट्रिएंट्स are available in algae to grow and multiply rapidly by fragmentation, and algae breaks up into two or more fragments। एक जो एल्गे है, हरे हरे आप लोगों ने देखा होगा, काई है ना, वो चीजें आप लोगों ने पानी में देखा होगा कितनी ज्यादा फैली रहती है। तो उनको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो प्रॉपर उनको बैक्टीरिया, जो जो चीजें उनको पसंद है बड़े होने के लिए, ग्रो अप होने के लिए, उनको जो जो मिलता रहता है वो आगे आगे डेवलप होते रहते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड। ये प्रोसेस जो है बहुत जल्दी स्पीड से होती है अगर यहाँ पर क्या हो जाए, अगर बहुत ज्यादा उनको न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि कोई चीज के अंदर अगर सामान रखा हुआ है, यीस्ट उसके अंदर है, मतलब कि वहाँ हवा नहीं आ रही, कोई टिफिन आप रोटी का डब्बा ऐसे रख देंगे और उस रोटी को आप हवा ना लगाएं, और एक दिन 2 दिन, या कोई सब्जी है अगर मान लो, तो उस सब्जी को आप थोड़े टाइम के लिए टिफिन में बंद कर दें। अगर आप उस टिफिन को 2 दिन 3 दिन तक खोले ना, तो उसके अंदर आपको फफूंदी सी दिखने के लिए मिलेगी, ठीक है, यीस्ट देखने के लिए मिलेंगी, थोड़ा सा हल्का हल्का जाले से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वो क्या होता है, वो यीस्ट होती है, ठीक है ना, वो फफूंदी होती है। और वो कैसे डेवलप होती है, जहाँ पर मॉइस्चर ना हो, जहाँ पर एयर ना हो, जहाँ पर सनलाइट ना हो, जहाँ पर धूप ना हो, ओके। और जैसे जैसे उनको चाहिए वही होता है, क्योंकि उनको वही इन्वायरमेंट की आदत होती है। तो जब उनको वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, वो न्यूट्रिएंट्स जो है उनको, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब उसके अंदर डेवलप होता है, तो वहां पे क्या होता है, वो फटाफट स्पीड में उस चीज को सड़ाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब स्पोर फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में कर लिया था, मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। स्पोर फॉर्मेशन में बच्चा क्या होता है, जब प्लांट्स के ऊपर जो है वो कुछ स्पोर्स होते हैं, और वो स्पोर्स जो है प्लांट्स मतलब एयर से कांटेक्ट करके एयर में फ्लोट होकर दूसरी जगह पर जाते हैं, उड़ते हैं, और उड़ते हुए फ्लो करते हुए जहां पर उनको उनके अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स, उनके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट मिलता है, वहीं पर वो नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं उन स्पोर्स की हेल्प से, ठीक है ना। स्पोर्स कुछ नहीं, छोटे छोटे इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हवा के कांटेक्ट में आके उड़ते हैं, ओके। उसके इन स्पोर्स के ऊपर जो है स्पोरेंजियम नाम का एक कोट होता है, जो कि क्या करता है, उनको बचाता है किससे, बहुत ज्यादा बेकार टेम्परेचर हो जाए, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो जाए, न्यूट्रिएंट्स ना हो, वैसा एनवायरनमेंट हो जाए, तो उससे वो पूरा क्या करता है, उनको बचाता है, ठीक है। तो वो जो कोट है वो उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग, ठीक है ना। अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज भी देखी होगी, एयर एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप लोगों ने अगर कॉटन के प्लांट्स देखे, कॉटन में आप लोगों ने एयर, कोई आपने ना पेड़ देखे होंगे, उनके अंदर फूल लगते हैं, वो रुई की तरह होते हैं और वो उड़ते हैं, और रुई हुई सी होती है, वो बहुत सुंदर से भी लगते हैं। बचपन में मैं भी बहुत खेलती थी उनसे, तो वो उनको फूक मारो वो उड़ जाते थे। तो उनके अंदर क्या होता है ना, हल्के 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 उनके अंदर जो है वो स्पोर्स होते हैं, तो वो स्पोर्स जो है उनके हवा के कांटेक्ट से होकर आगे तक जाते हैं, और जहां पर वो गिरते हैं, जहां पर वो जमीन पे लगते हैं, और वहीं पर वो नया प्लांट उगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होते हैं, ओके। स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ईच स्पोर इज कवर्ड बाय द हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time अंडर फेवरेबल कंडीशन, और स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब ये सिंपल बोल रहे हैं कि वो बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उन लोगों को जो है हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी जो है उससे बचाने के लिए उसके ऊपर एक कोट होता है स्पोरेंजियम जिसको बोला जाता है, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर लेते हैं। और जहां पर उनकी कंडीशन, उनके फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको एनवायरमेंट मिलता है, वहां पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट मीन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डेवलप कर लेते हैं खुद को, ठीक है ना। और प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स, और ये कुछ एग्जांपल जिन्होंने दे दिए मॉस एंड फर्न्स का, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को प्रोड्यूस होने में, ठीक है ना। तो ये थे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें किसी सीड की जरूरत नहीं पड़ती, किसी बीज की जरूरत नहीं है, ओके। अब आगे हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, अब ये भी देख लेते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब आप लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर 6th में ये पढ़ा था कि फ्लावर जो है, एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर बनता है, तो उसमें उसके कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट मेन भूमिका निभाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बच्चा, जैसे
जब ह्यूमन बींग्स में फीमेल और मेल गैमेट के मिलने से, उनके कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मैच होने से क्या बनता है, एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी रहता है। प्लांट्स में क्या है, अब स्टेमेन जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है ना। तो ये आपका फीमेल और मेल गैमेट है, जिनके मिलने से एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। Flowers which contains either only pistil or only stamen are called unisexual flowers। अब flowers के अंदर भी कुछ टाइप के flowers होते हैं, वो flowers जिसके अंदर या तो stamen होगा या फिर क्या होगा, या फिर सिर्फ pistil होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि stamen जो है वो क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और pistil जो है वो क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब किसी किसी फ्लावर के अंदर दोनों नहीं होते, वहां पर जो है एक फीमेल होगा या फिर एक सिर्फ मेल होगा, तो उन फ्लावर्स को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना। और फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, अब जिसके फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट्स होंगे उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना। कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये जो कुछ है वो यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल थे, वेयर एज मस्टर्ड, रोज, पिटोनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को पता लगा होगा यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर या तो स्टेमिन होता है या फिर पिस्टिल होता है, मतलब एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, और बाइसेक्सुअल जिसके अंदर दो रहते हैं, ठीक है। ओके, आगे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये आप लोगों को दिख रहा है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, अब ये हम आगे एक और पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं, बोथ male and female unisexual flowers may be present in the same plants or in different plants। अब जो मतलब कि फीमेल और मेल गैमेट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, स्टेमेन और पिस्टिल हैं, वो एक प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और अलग अलग प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फिलामेंट ऑफ अ स्टेमेन। अब ये एंथर और स्टेमिन क्या है, अनदर कंटेन पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। अ पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ठीक है। अब यहाँ पर बचा जो हमारे स्टेमन और पिस्टल थे ना, उनके अंदर भी उनके सब पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अनदर एंथर जो है, अब जो स्टेमन के अंदर एंथर है, एंथर क्या है, उसी का एक पार्ट है स्टेमन का, वो क्या करता है, एंथर जो है वो कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, अब आगे हम ये भी देख लेंगे डायग्राम में, विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। अब जो मेल गैमेट्स जो फीमेल के साथ मिलकर न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, वो जो पोलन ग्रेन है जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, वो किसके पास होता है, एंथर के पास। एंथर किसका पार्ट है, स्टेमिन का, ठीक है। ऐसे ही एक पिस्टल जो है उसके अंदर स्टिग्मा होता है, ठीक है ना। अब वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी जो प्लांट पार्ट्स हैं, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ओवेरी जो है वो कंटेन करती है मोर वन और मोर ओव्यूल्स, ठीक है ना। द फीमेल गैमेट्स और द एग इज फॉर्म्ड एन ओव्यूल। अब जो फीमेल गैमेट है या फिर जो एग है वो क्या करते हैं, ओव्यूल को फॉर्म करते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। अब ऐसे ही एक फीमेल और मेल गैमेट जो है वो दोनों जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है, उस प्रोसेस को, उससे जो है वो क्या बनता है, उससे बन जाता है जायगोट, ठीक है। उससे एक ऑर्गेनिज्म मिलता है दोनों के मिलने से, तो उसको हम बोलते हैं जायगोट। ओके, बुजो वांट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन रीच द फीमेल गैमेट्स। अब बुजो को ये समझ नहीं आ रहा कि एक मेल गैमेट के अंदर जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से मिलता कैसे है, ठीक है ना। जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर ही होता है, अभी पढ़ा ना हमने। आप लोगों को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स याद रखना है। ये देखिए, ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ये भी हम पढ़ लेते हैं आगे, पॉलिनेशन प्रोसेस। ये देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये देखिए ये स्टेमन है, ठीक है, ये पिस्टिल है, ये आप लोगों को एक चीज का ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है, यहाँ पे ये मिलते हैं। ओके, अब ये मिलते किसे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर स्टिग्मा जब ये ट्रांसफरमेंट हो रहा होता है तो क्या है, जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ protective coat which prevent them from drying up since pollen grains are light they can be carried by wind। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो pollen grains होते हैं, pollen grains छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक प्लांट के एंथर से दूसरे मतलब कि दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में या उसी प्लांट के स्टिग्मा के अंदर जो है फ्लावर के में जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर एक कोटिंग होती है जो उनको सूखने से बचाती है, उनको ड्राई होने से बचाता है, उनको पानी से बचाता है, मतलब कि जो मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी है उससे बचाता है, ठीक है। क्यों, बहुत हल्के होते हैं, इसीलिए वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आप लोग, ये स्टिग्मा है, ओके, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स है, ये एंथर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो टाइप के पॉलिनेशन है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो ट्रांसफरमेंट होता है, ये पोलन ग्रेन इधर से इधर जाते हैं। ओके, अब ये देखिए, Bujo wants to know why flowers are generally so colorful and fragrant. It is so attractive insect.
अब ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये पॉलिनेशन प्रोसेस थी, ठीक है ना। अब पॉलिनेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज। अब इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के ऊपर जब घूमते हैं और तितलियां वगैरह जब घूमती हैं तो वो क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफरमेंट करने का काम करती है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है। सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। अब कुछ जो पॉलन हैं वो लैंड करते हैं स्टिग्मा पर एक फ्लावर के, ठीक है ना, और सेम काइंड के। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और इसी प्रोसेस को जब एंथर से स्टिग्मा में पॉलिनेशन मतलब कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। ओके, if the pollen lands of the stigma to the same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination। अब pollen जो है वो लैंड करते हैं स्टिग्मा पर, ठीक है ना, सेम फ्लावर पर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट के एक ही फूल के अंदर या उसी प्लांट में दूसरा कोई फूल लग रहा है उसके अंदर जब ट्रांसफरमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, और आगे व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन अ स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम काइंड। अब मान लो कि यहाँ पर एक फ्लावर जो है वो लग रहा है, ठीक है ना, ये देखिए, ये मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर फूल लग रहे हैं छोटे छोटे, ओके, और यहाँ पर भी जो है वो फूल लग रहे हैं छोटे छोटे इस प्लांट के अंदर। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है, जब क्या होगा, इस प्लांट से जो है पॉलन ग्रेन्स निकल के इस प्लांट में चले जाएंगे या फिर वो इसी में वापस ट्रांसफर हो रहे हैं। एंथर से स्टिग्मा के अंदर जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफरमेंट हो रहा है तो वो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है ना, एक ही प्लांट के फूल के अंदर गया या फिर वो उसी फूल के अंदर गया, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। बट इस फ्लावर के अंदर से एंथर स्टिग्मा जो है वो कन्वर्ट होके सेम काइंड ऑफ पार्ट है, प्लांट है, बट ये यही प्लांट जो है वो एक और साथ में लग रहा था और उसके फ्लावर में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो आई होप आपको इतना ये समझ आ गया होगा। ये देखिए हो गया, ठीक है। फिर ये आपकी पोलन ट्यूब आ जाती है, ये ओव्यूम आ जाता है, ये जाइगोट फॉर्मेशन मतलब जब फीमेल मेल गैमेट मिलते हैं तो वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है ये, फर्टिलाइजेशन क्या है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड। अब जब फीमेल मेल गैमेट मिलते हैं और जब उनसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उनसे जो एग प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और उन दोनों का जो मिलना है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, उन दोनों के मिलने को, किसको, मेल और फीमेल गैमेट को, जब वो मिलते हैं तो उनसे जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट है वो किसमें डेवलप होता है, आगे एम्ब्रियो में, ठीक है ना। ये आप अभी जब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है बच्चा। अभी ये प्लांट्स का है बट प्लांट्स में भी कुछ कुछ चीजें सेम ही रहती है, ओके। उसके बाद आ जाता है फ्रूट्स एंड सीड्स फॉर्मेशन। अब फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रो इनटू अ फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल फीमेल गैमेट मिल गए तो ओवेरी जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसमें मेल पार्ट जो है वो मिल गया है, तो उससे क्या हुआ, वो चीज जो है वो आगे जाके फ्रूट में डेवलप होगी एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। और जो मतलब कि फ्लावर्स हैं वो गिर जाते हैं और वो फ्रूट का रूप ले लेते हैं। द फ्रूट इज द रिपेंड ओवरी एंड द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। और सीड जो है वो ओव्यूल से डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। द सीड कंटेन एन एम्ब्रायो इंक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। और जो वो जाइगोट है, जो वो फीमेल मेल गैमेट के मिलने से बना है, वो आगे एम्ब्रायो में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रायो जो है वो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट का काम करता है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा बीज होते हैं, बीज के ऊपर जो एक परत होती है, ठीक है, अंदर बीज होता है। आप उसको जब जमीन में गाड़ेंगे थोड़ा टाइम बाद उसमें से फुट के पौधा बाहर आता है छोटा सा, है ना, तो वो होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लेशी and juicy such as mango and orange. Some fruits are hard like almonds and walnuts. अब कुछ फ्रूट्स जो है वो जूसी होते हैं, कुछ फ्रूट्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ फ्रूट्स बहुत हार्ड होते हैं, कुछ फ्रूट्स बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल क्या है, इन सेम नेचर काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेस। अब आप लोगों को पता है कि सेम काइंड के जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग नेचर में भी रहते हैं और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वो अलग अलग जो है वो इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। अब वो अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, दिस हैपन बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। अब ये इसलिए होता है क्योंकि सीड जो है वो डिस्पर्स्ड होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। अब ये क्या मतलब है, समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट्स स्टिकिंग ऑन योर क्लोथ्स। अब किसी जगह पर आप जब घूम रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी जंगल में, किसी बगीचे में आप जब घूमते हैं, आपके कपड़ों पर जो है कभी ना कभी या फिर आपके आसपास जो है आपको दिखेगा सीड्स पड़े हुए दिखते हैं प्लांट से गिरकर, है ना। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व
ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंजिंग टू योर क्लोथ्स। अब क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ये जो सीड्स है ये आपके क्लोथ्स पर जो है वो क्या कर रहे हैं और वो आपके क्लोथ से कैसे हटे, है ना, नहीं पता लगता। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर। अब आपको क्या लगता है कि जो सारे प्लांट्स के जो सीड्स है वो एक ही जगह पर गिरते हैं और वहां पर उग जाते हैं। देयर वुड बी सेवरल कॉम्पिटिशन ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। एज द रिजल्ट सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। अब ये जो है क्यों बोल रहे हैं, अब इसमें जो है सीड्स जो है एक जगह पर नहीं गिरते बच्चा, सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, उनकी हेल्प से जो है सीड्स बहुत दूर दूर तक सर्वाइव कर लेते हैं और इसी वजह से कुछ प्लांट्स जो है वो अच्छे से उग जाते हैं, कुछ प्लांट्स अच्छे से नहीं उग पाते क्योंकि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्स्ड, इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीड लाइन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स। इट आल्सो इनेबल द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो है क्या इफेक्ट करता है, क्योंकि कुछ सीड्स को जो है अलग अलग इन्वायरमेंट की आदत होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लीची का पेड़ अगर लगाएंगे, अगर आप अपना हरियाणा या पंजाब में लीची का प्लांट लगाएंगे तो वो जल्दी से नहीं उगेगा, वो जल्दी से ग्रो अप नहीं होगा। बट उसकी जगह अगर आप उत्तराखंड साइड हो गया और अगर आप कश्मीर साइड हो गया, अगर आप जम्मू साइड हो गया, वहां पर अगर आप प्लांट लगाते तो वो बहुत जल्दी ग्रो अप हो जाए क्योंकि वहां का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्लाइमेट बहुत अलग भूमिका निभाता है। सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय विंड। अब सीड्स और फ्रूट जो है वो हवा के द्वारा जो है वो कैरिड आउट होते हैं। ओके, और एनिमल्स के द्वारा। विंड सीड्स आर दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल। और ये कुछ स्टिक्स हैं, ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देखेंगे जब तो ये मतलब अलग अलग तरीके से जो है सीड्स पहुंचे हुए हैं। ठीक है ना, सीड्स ऑफ अ ड्रम स्टिक एंड मैपल, ये अलग अलग चीजों के सीड्स हैं। और सीड्स ऑफ अ ग्रास और हेयरी सीड्स ऑफ अ मदर एंड हेयरी फ्रूट ऑफ sunflower get blown off with the wind for away places। अब हवा से ये अलग अलग जो सीड्स है वो दूर दूर चले जाते हैं। some seeds are dispersed by water, कुछ सीड्स जो है वाटर के द्वारा डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। these fruits और seeds usually develop floating ability in the form of spongy और fibrous outer coat in the coconut। अब ये फ्रूट्स और सीड्स जो है वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, उनकी फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, मतलब हवा में ये उड़ते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको स्पॉन्जी और बताया था और स्पोर फॉर्मेशन बताया था, तो हवा में उड़ते हुए जो है वो आउटर कोट उनके ऊपर आता है, स्पोरेंजियम जैसा होता है, और वो हवा में उड़ते हुए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल, कुछ सीड्स जो है, अब डिस्पर्स का मतलब है कि सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब कुछ एनिमल जो है वो एनिमल एक जगह से जैसे बकरी है मान लो या मुर्गी है, वो कोई सीड्स खा रही है, उसने कोई सीड्स खा लिया और उसने कहीं और जाकर जो है वो पॉटी कर दी। अब वो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर वो सीड्स होंगे और वो सीड्स वहीं पर जो है वो ग्रो अप हो जाएंगे। ठीक है, तो एनिमल्स भी एक भूमिका निभाते हैं प्लांट्स को अलग अलग जगह पर लेकर जाने के लिए। ठीक है ना, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक व्हिच गेट अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ एनिमल एंड कैरी आउट डिस्टेंस प्लेसेस। अब ये देख सकते हो वो कुछ सीड्स जो है वो प्लांट्स एनिमल्स की बॉडी के साथ भी अटैच हो जाते हैं और चिपक चिपक के आगे तक चले जाते हैं। ठीक है, अब ये यूरेना वगैरह जो है एग्जांपल दे दिए। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन jerks, these seeds are scattered far from the pattern plants, this happen in the case of castor and blossom। कुछ सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं जब फ्रूट्स वगैरह जो है वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, कहीं पहुंचाए जाते हैं और कहीं किसी और जगह पर चले जाते हैं। तो वो सारी जो है अलग अलग तरीके से प्लांट्स जो है वो फ्रूट्स जो है वो सीड डिस्पर्स जो है वो होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से था, ये आप लोगों को कीवर्ड्स है, ये पढ़ लेने हैं। ये आप लोगों का 8 चैप्टर था और ये चैप्टर अच्छा है बच्चा। ठीक है, इसके बाद हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे जल्दी, तो आई होप चैप्टर समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज डू कमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ा है चैप्टर के अंदर, जो 2 टाइप का था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर हम लोगों ने बडिंग वगैरह पढ़ा और ऐसे चीजें पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, जिसमें हमें किसी सीड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ हवा की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से जो प्लांट्स है वो एक प्लांट से दूसरी जगह दूसरा प्लांट जो है वो बन जाता है। ठीक है, ऐसी बडिंग जो है वो यीस्ट के अंदर होता है, जो फ्रेगमेंट होती है चीजें, और बैक्टीरिया जो है वो 1 से 100 बैक्टीरिया बन जाते हैं, किसकी हेल्प से, क्लाइमेट की हेल्प से, जो उनको क्लाइमेट पसंद होता है। ठीक है ना, ये देखिए यीस्ट वगैरह जो प्रोड्यूस हो रही है, हमने पढ़ा था। और ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल के अंदर जो है हम लोगों ने पढ़ी लिया कि फीमेल मेल गैमेट मिलते हैं, एंथर स्टिग्मा जो है वो ट्रांसफरमेंट होता है, स्टेमन जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। बाकी के चैप्टर्स अगर आपको देखने हो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।